आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फोटोशॉप में टेक्स्ट टूल के बारे में। अब वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जहां पर मैं स्टार्टिंग से फोटोशॉप सिखा रहा हूं एक एक टूल को। तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना, वहाँ पर मैंने सारे टूल्स के बारे में बात की है। तो अब चलते हैं सीधा फोटोशॉप की तरफ और देखते हैं कि फोटोशॉप में हम लोग टेक्स्ट टूल को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं फोटोशॉप में, और चूंकि आज हम लोग टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हमने कोई भी इमेज ओपन नहीं किया है, तो हम लोग सीधे जाएंगे क्रिएट न्यू में और यहाँ पर से हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये फर्स्ट वाला ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर जो है एक ब्लैंक पेज जो है हमारे पास ओपन हो जाएगा और Ctrl+0 से मैं फिट टू स्क्रीन कर लूँगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरी एक आदत है तो मैं कर लेता हूँ। और यहाँ पर टेक्स्ट टूल के लिए यहाँ पर हमें मिलता है टेक्स्ट का ऑप्शन, जो कि ये टी जो लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्लिक करके इस टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई और टूल सेलेक्टेड है, जैसे कि मान लिया मूव टूल सेलेक्टेड है या फिर लासो टूल सेलेक्टेड है, तो ऐसे केसेस में हम लोग सिंपली कीबोर्ड पर टी प्रेस करके भी टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमें जहाँ पर भी टेक्स्ट लिखना है वहाँ पर हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे और इसके बाद हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो जब हम लोग क्लिक करते हैं तो पहले इस तरह से एक रैंडम सा वर्ड लिखा हुआ आता है, तो हम लोग चाहें तो बैक स्पेस से इसको हटा भी सकते हैं और हम लोग यहाँ पर सिंपली जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है। अब इसके बाद जब माउस के कर्सर को मैं यहाँ पर टेक्स्ट के पास लेकर जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि माउस का कर्सर जो है वो चेंज हो रहा है, और अगर मैं इसे थोड़ा सा दूर लेकर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये चेंज हो रहा है। तो अभी इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली जब ये माउस का कर्सर थोड़ा सा दूर है और इस तरह का है, तब हम लोग इस टेक्स्ट को इस तरह से मूव कर सकते हैं। ये मूव टूल बन जाता है जब टेक्स्ट से थोड़ा सा दूर रहता है तब, और जब टेक्स्ट के पास आता है तब वो टेक्स्ट टूल बन जाता है। और ऐसे में या तो हम लोग कहीं पर भी क्लिक करके यहाँ पर हम लोग कुछ और टेक्स्ट लिख सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो लिखे हुए टेक्स्ट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए अगर मैं ये अख्तर लिखा हुआ अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो इस तरह से हम लोग क्लिक करके ड्रैग करके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब टेक्स्ट के पास है हमारा माउस तो ये टेक्स्ट टूल है और इससे थोड़ा सा दूर जैसे ही होगा तो ये मूव टूल बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे मूव कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर ले जाएं तो इस तरह से या तो हम लोग टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब किसी भी ऐप में जब हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं तो वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम लोग अलग अलग फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर पाएँ, या फिर फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कर पाएँ, फ़ॉन्ट कलर को चेंज कर पाएँ। तो इन सारी चीज़ों को करके देखते हैं। तो फोटोशॉप में अगर आप अलग अलग फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर में आपको फ़ॉन्ट्स का एक ड्रॉप डाउन मिलता है और यहाँ पर आपको सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर से आप लोग किसी भी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करने के लिए, फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो हमें लिखे हुए टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे अगर मैं इस रिव्यूज़ लिखे हुए को सेलेक्ट कर लूँ और मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ड्रॉप डाउन में जाऊँगा, और ड्रॉप डाउन में जाने के बाद हम लोग किसी भी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये CC वाइल्ड वर्ड्स जो है, इसे अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं रिव्यूज़ मैंने सेलेक्ट किया था तो इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो गया है, और ये हमारा जो पहले फ़ॉन्ट था उसी में है, क्योंकि हमने इस पार्ट को सेलेक्ट नहीं किया था और सिर्फ इस पार्ट को सेलेक्ट किया था। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग को टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और ड्रॉप डाउन में जाकर फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है। अब एक और चीज़ आप लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जब मैंने यहाँ पर रिव्यूज़ पर अपना जो पॉइंटर है, ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट टूल का, तो जब यहाँ पर है तब यहाँ पर आप देख सकते हैं CC वाइल्ड वर्ड्स लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाला जो है वो CC वाइल्ड वर्ड्स फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है। लेकिन अगर जब मैं अख्तर पर लाकर यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर में जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो गया है, क्योंकि ये अख्तर जितना पार्ट में लिखा हुआ है वो एरियल फ़ॉन्ट में है। तो इस तरह से जहाँ पर भी हम लोग जाएंगे वो फ़ॉन्ट हमें दिखा देगा कि कौन से फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर आप लोग टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक इस तरह से भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ये अख्तर लिखा हुआ, तो अगर मैं इसे सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है रेगुलर इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक का। तो अगर मैं रेगुलर कर दूँ तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट जो है हमारा रेगुलर में चेंज हो गया है। और उसी तरह से मैं इसे अगर फिर से सेलेक्ट करके बोल्ड कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोल्ड हो गया है। ठीक उसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो इसे इटैलिक भी कर सकता हूँ। तो इटैलिक के लिए पहले मैं इसे रेगुलर कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसे इटैलिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये इटैलिक में हो गया है, थोड़ा टेढ़ा सा हो गया है। और उसी तरह से अगर हम बोल्ड इटैलिक करें
तो ये बोल्ड भी रहेगा और इटैलिक भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब ये बोल्ड भी है और इटैलिक भी है। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट के अलग अलग स्टाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ ड्रॉप डाउन से। तो उसके लिए भी हमें पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद हम लोग ये सारे स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग कलर्स को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो कलर्स के लिए भी हमें सिंपली टेक्स्ट को इसी तरह से सेलेक्ट करना है। तो मैंने इस तरह से अख्तर को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर ऊपर में हमें कलर वाला जो बॉक्स है वो दिख रहा है। तो हमें सिंपली इस बॉक्स पर क्लिक करना है और हमें यहाँ पर बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर से हम लोग किसी भी कलर को चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं थोड़े पिंक के साइड में चला जाऊँ तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो पिंक कलर में हो गया है। तो टेक्स्ट कलर का भी वैसा ही है, फॉन्ट कलर का भी वैसा ही है कि जितने पार्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उतने पार्ट का ही कलर चेंज होगा। क्योंकि मैंने सिर्फ अख्तर सेलेक्ट किया था इसलिए अख्तर का कलर चेंज हो गया और रिव्यूज़ को मैंने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए उस पार्ट का कलर चेंज नहीं हुआ है। और हम लोग चाहें तो दोनों को अलग अलग कलर्स में भी रख सकते हैं। तो अगर मैं इस बार सिर्फ रिव्यूज़ को सेलेक्ट करूँ और यहाँ पर जाकर मैं थोड़ा ब्लूइश सा ले लेता हूँ। तो अगर मैंने ब्लू कलर को ले लिया और मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इतना पार्ट जो है वो अलग कलर में है, इतना पार्ट अलग कलर में। आप चाहें तो सिर्फ इन दो लेटर्स को भी अलग कलर में रख सकते हैं। तो अगर इस पर मैं जाकर येलो कर दूँ तो आप देख सकते हैं ये जो है वो थोड़ा येलो टाइप का हो जाएगा, थोड़ा ग्रीनिश टाइप में हो गया, ग्रीन एंड येलो। तो इस तरह से आप जितने पार्ट को सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उतने पार्ट का ही कलर चेंज होगा और बाकी पार्ट का कलर चेंज नहीं होगा। तो आपको जितने का चेंज करना है आप उतने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और ऊपर जाकर कलर चेंज कर लीजिए। फॉन्ट कलर के बाद हम लोग फॉन्ट साइज़ को भी देख लेते हैं। तो फॉन्ट साइज़ के लिए भी हमें उसी तरह से टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऊपर में हमें ड्रॉप डाउन दिख रहा है फॉन्ट साइज़ का। तो हम लोग इस पर जाएंगे और जैसे अभी 35 साइज़ सेलेक्टेड है, अगर मैं 16 कर दूं तो आप देख सकते हैं हमारा फ़ॉन्ट जो है वो काफ़ी छोटा हो गया है। तो इसी तरह से हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं 36 करूं तो आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट जो है काफ़ी बड़ा हो गया है। और फ़ॉन्ट साइज़ का भी वैसा ही है कि आप लोग जितने पार्ट को सेलेक्ट करेंगे उतना पार्ट ही फ़ॉन्ट साइज़ चेंज होने में कंसिडर किया जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ रिव्यूज़ को सेलेक्ट करूँ और यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन में जाऊँ और मैंने यहाँ पर 14 सेलेक्ट कर लिया तो आप देख सकते हैं इस पार्ट का फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो छोटा हो गया रिव्यूज़ का, क्योंकि मैंने इतने पार्ट को सेलेक्ट किया था। और अख्तर जो है वो जितना पहले था उतने ही फ़ॉन्ट साइज़ में अभी भी है। अब हम लोग देख लेते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट को। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इस पूरे टेक्स्ट को हटा दूँगा और मैं यहाँ पर साइज़ को थोड़ा कम कर देता हूँ। 36 की जगह मैं 16 कर देता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिख दूँगा। तो यहाँ पर हमने कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया है और यहाँ पर ऊपर में आप लोग 3 बटन्स देख रहे होंगे। ये है लेफ़्ट अलाइंड का, ये है सेंटर अलाइंड का और ये है राइट अलाइंड का। अब इन तीनों का मतलब क्या है? तो अभी आप देख सकते हैं ये राइट अलाइंड वाला जो है, सॉरी ये जो लेफ़्ट अलाइंड वाला है वो अभी सेलेक्टेड है। और हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसा है कि सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, सारे जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो बिल्कुल ही लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रहे हैं और ये ख़त्म कहीं पर भी हो इससे कोई मतलब नहीं है। अब अगर मैं पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँ और मैं सेंटर अलाइंड को सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि सारा टेक्स्ट जो है बिल्कुल सेंटर से अलाइंड है। मतलब ये राइट साइड में कहाँ जा रहा है और लेफ़्ट साइड में कहाँ जा रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो टेक्स्ट बिल्कुल ही सेंटर में अलाइंड रहेगा। और उसी तरह से अगर मैं राइट अलाइंड कर दूं तो मैं पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके राइट अलाइंड अगर मैं क्लिक कर दूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो राइट साइड है वो सारा बिल्कुल ही अलाइंड है एक तरह से एक लाइन में, और लेफ़्ट साइड में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यही चीज़ फ़र्क है लेफ़्ट अलाइंड, सेंटर अलाइंड और राइट अलाइंड टेक्स्ट में। अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है टेक्स्ट ओरिएंटेशन, मतलब कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो इस पूरे चीज़ को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ लिखूँगा यूट्यूब। कंट्रोल 0 से मैं इसे सेंटर में ले आता हूँ, फिट टू स्क्रीन। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर से हम लोग टेक्स्ट के ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी जो ये यूट्यूब लिखा हुआ है ये हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है और इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं ये वर्टिकली चेंज हो गया। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ लिखा हुआ है। और इसी तरह से अगर मैं फिर से इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं ये फिर से हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब लेफ़्ट टू राइट हो गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग टेक्स्ट के ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में। अब इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है वो है वार्प टेक्स्ट का। तो वो फीचर हमें यहाँ पर मिलता है। ये जो आप टी लिखा हुआ देख रहे हैं और नीचे में थोड़ा सा एक कर्व्ड अंडरलाइन है। तो अगर मैं इस पर जाऊँ, इस पर मैंने क्लिक किया तो अभी ये स्टाइल में नन है और इस ड्रॉप डाउन में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे, आर्क लोअर और ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं बल्ज पर जाऊँ तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये टेक्स्ट जो है बल्ज हो गया, मतलब बीच में इस तरह से ऐसे फूल गया है और साइड पर कम है। और इस बेंड को हम लोग या तो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टॉर्शन जो है उसे भी सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे घटाऊं तो आप देख सकते हैं बीच में बिल्कुल ही पतला सा हो गया कि ये -41 पर चला गया है।
तो -29 में आप लोग देख सकते हैं इस तरह से है। तो इस तरह से हम लोग इसके बल्ज को जो है वो बेंड को एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग किसी और स्टाइल को सेलेक्ट करें, जैसे कि ये फ्लैग वाला अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ये फ्लैग की तरह हो गया है। तो यहाँ पर से आप लोग अलग अलग स्टाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये फ़िश वाला जो है ये थोड़ा फ़िश शेप का हो गया है, और इसी तरह से आप लोग किसी भी शेप को यहाँ से किसी भी स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग टेक्स्ट टूल में कैरेक्टर के फीचर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब जो है वो नॉर्मली लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमें ये फीचर मिलता है। या तो हम लोग यहाँ पर से ये फीचर देख सकते हैं, या तो यहाँ पर ये जो ए लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके भी हम लोग इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर के बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब ये एरियल जो लिखा हुआ है वो तो फॉन्ट सेलेक्ट करने का वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ पर रेगुलर जो है वो रेगुलर बोल्ड इटैलिक वाला है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसके अलावा ये फ़ॉन्ट साइज़ का है जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर जो नीचे में जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं। तो हमारा ये जो पहला वाला ऑप्शन है वो बोल्ड का है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं अभी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हमने अभी तक टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया है। हमने पहले भी देखा था कि हमें किसी भी फीचर को अगर अप्लाई करना है तो पहले हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो पहले मैं यहाँ से ये हटा दूँगा सिलेक्शन, और मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँगा और मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया है। अब उसी तरह से ये नेक्स्ट वाला जो है वो इटैलिक का है। तो अगर मैं इटैलिक को अप्लाई करना चाहूँ तो उसी तरह से मुझे सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर हम लोग इटैलिक को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो है वो इटैलिक में चेंज हो गया है। अब चूंकि यहाँ पर बोल्ड और इटैलिक दोनों सेलेक्टेड है, इसलिए ये बोल्ड और इटैलिक दोनों है। अगर मैं इसे सेलेक्ट करके बोल्ड हटा दूँ तो आप देख सकते हैं अभी सिर्फ इटैलिक में रह गया है, बोल्ड इस पर से हट गया है। तो अभी मैं यहाँ पर से इटैलिक भी हटा देता हूँ, और थर्ड ऑप्शन जो हमारा है वो है ऑल कैप्स का। अब ऑल कैप्स में ये होगा कि अभी आप देख सकते हैं सिर्फ वाई और टी जो है वो कैपिटल में है, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स हैं। अगर मैं ऑल कैप्स पर क्लिक कर दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे लेटर्स जो हैं वो कैपिटल हो गए। तो ऑल कैप्स हमारे सारे लेटर्स को कैपिटल कर देता है। अगर मैं ऑल कैप्स हटा दूं तो जो पहले ओरिजिनल था वो वाला वापस आ जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो स्मॉल कैप्स का है। अब स्मॉल कैप्स में क्या होगा कि जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो जो लेटर्स कैपिटल में थे पहले से वो बड़े साइज़ में रहेंगे, और जो स्मॉल लेटर्स थे वो थोड़े से छोटे साइज़ में रहेंगे। जैसे अगर इसके पहले जो ऑल कैप्स वाला है अगर वो मैं आपको दिखाऊं तो इसे मैं हटा देता हूं और ऑल कैप्स को दिखाता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जो लेटर्स हैं उनका साइज़ सेम है, कोई भी ऊपर या नीचे बड़ा या छोटा नहीं है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं स्मॉल कैप्स में करूँ तो आप देख सकते हैं जो लेटर्स स्मॉल थे उनका साइज़ थोड़ा छोटा है, और जो लेटर कैपिटल में थे उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। तो ये डिफरेंस होता है ऑल कैप्स में और स्मॉल कैप्स में। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सुपरस्क्रिप्ट का। अब जैसे कि हम लोग मैथ्स में x² + y² इस तरह की चीज़ों को लिखते हैं, तो x के ऊपर में हम लोग 2 लिखते हैं, y के ऊपर में हम लोग 2 लिखते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट से कर सकते हैं। तो इसे अगर मैं हटा दूँ बैकस्पेस से, और मैं यहाँ पर x2 + y2 लिखूं, लेकिन चूंकि हमें स्क्वायर लिखना है तो हम लोग 2 इस तरह से नहीं लिखेंगे। तो हम 2 को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम लोग ये सुपरस्क्रिप्ट वाले पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये 2 जो है अब वो x के स्क्वायर में चला गया है। उसी तरह से अगर मैं इस 2 को सेलेक्ट करूं और यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक कर दूं तो आप देख सकते हैं 2 जो है वो स्क्वायर में चला गया है। तो इस तरह से हम लोग x² + y² लिख सकते हैं यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट की मदद से। उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो सबस्क्रिप्ट का है। अब सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम लोग केमिस्ट्री में बहुत करते हैं, जैसे H2O या CO2 जब हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पर H के बाद 2 जो हम लोग लिखते हैं वो छोटा सा नीचे में लिखते हैं, उसके बाद फिर O लिखते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं H2O लिखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 जो है नॉर्मली लिखा गया है, लेकिन 2 जो हम लोग लिखते हैं वो एक्चुअली में नीचे में लिखते हैं। तो उसके लिए हमें इस 2 को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं 2 जो है वो हमारा इस तरह से नीचे आ गया है। उसी तरह से अगर मैं सपोज़ CO2 लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा CO और 2। यहाँ पर भी 2 हम लोग नीचे में लिखते हैं, तो यहाँ पर इसे मैं 2 को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं 2 जो है वो नीचे आ गया है। तो कुछ इस तरह से हम लोग सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू। तो अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू बहुत ही सिंपल सा है। तो उसके लिए मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और अंडरलाइन पर जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो गया है। तो इस तरह से हम लोग अंडरलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हमें स्ट्राइक थ्रू करना है तो मैं टी से फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट टूल को, और उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और अंडरलाइन में हटा देता हूँ
और स्ट्राइक थ्रू जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से एक लाइन से हमारा जो टेक्स्ट है वो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह से अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रैंडम सा टेक्स्ट है जो कि 3 लाइन में है। अब हम लोग चाहें तो इन लाइन्स के बीच का जो स्पेस है, तो लाइन्स के बीच के स्पेस को कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर आप ऑटो देख सकते हैं, मतलब कि फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली जितना स्पेस चाहा वो दे दिया है। लेकिन हम लोग चाहें तो अगर इस स्पेस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली इस ड्रॉप डाउन पर सिलेक्ट करना है, और जिस तरह से हमें फ़ॉन्ट साइज़ के लिए अलग अलग साइजेस मिलते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हमें अलग अलग साइजेस मिल रहे हैं। तो अगर मैं 14 सेलेक्ट कर दूँ तो अभी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया था। तो हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे और हमने 14 सेलेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी पहले से कम हो गया है। उसी तरह से अगर मैं 36 सेलेक्ट कर लूँ तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग स्पेसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो वापस से ऑटो पर भी आ सकते हैं। तो ये थे फोटोशॉप में टेक्स्ट टूल के कुछ बेसिक फीचर्स। अब टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल हम लोग और दूसरे फीचर्स के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं, जैसे कि एक ब्लेंडिंग ऑप्शंस होता है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस को हम लोग फोटोज़ के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टेक्स्ट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फोटोज़ और टेक्स्ट इन सारी चीज़ों को एक साथ कवर कर लेंगे जब हम लोग ब्लेंडिंग ऑप्शंस की बात करेंगे। अब जाने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है एक ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग स्टार्टिंग से फोटोशॉप के सारे टूल्स को सीख सकते हैं और प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।